बच्चों आइए सभी का यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। बच्चों आज को आपको पता होना चाहिए परीक्षाओं को दृष्टि में रखते हुए आज से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही बेस्ट टॉपिक आपका पॉलिटिक्स का स्टार्ट है, जिसमें सभी बच्चों का स्वागत है। तो आइए देखते हैं, ये फर्स्ट वीडियो में हम सबसे पहले देखते हैं बच्चों आप भारत के नागरिक हैं, आपको मालूम है आर्टिकल 5 के तहत आपको जन्मजात नागरिकता प्राप्त है। अब देखिए आपको ज्ञात हो गया कि आर्टिकल 5 के तहत आपको जन्मजात नागरिकता प्राप्त है। बच्चों आप भारत के जन्मजात नागरिक हैं तो आपको अपने अधिकार भी पता होना चाहिए। तो आइए सबसे पहली कड़ी में हम स्टार्टिंग में आपको सबसे पहले आपको आपके मौलिक अधिकार बताते हैं कि आपके कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं। बच्चों जैसा कि आपको ज्ञात है कि पहले मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी, लेकिन वर्तमान समय में मौलिक अधिकारों की संख्या मात्र 6 है। 7वां जो आपका फंडामेंटल राइट्स था, 7वां जो मौलिक अधिकार था संपत्ति का अधिकार, इसको हटा दिया गया है। तो आइए आज की कड़ी में बच्चों ध्यान दें, यहाँ पे भारतीय संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आइए देखते हैं फंडामेंटल राइट्स, देखते हैं मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार में देखिए सबसे पहला अधिकार आपका क्या आता है, समता या समानता का अधिकार। बच्चों ध्यान दें, इसका उल्लेख आपका ये आर्टिकल आपका 14 से 18 में मिलता है। इसका उल्लेख आपका 14 से 18 में मिलता है। देखते हैं यहाँ पे दूसरे नंबर पे क्या है, या आपकी स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार अर्थात भारत में रहने वाला प्रत्येक नागरिक स्वतंत्र है, उसे स्वतंत्रता का अधिकार है, कहीं भी रहने की स्वतंत्रता है, अर्थात इस स्वतंत्रता का अधिकार, इसकी व्याख्या अनुच्छेद 19 से 22 में है। आइए तीसरा मौलिक अधिकार की जब हम बात करते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो बच्चों ध्यान दें ये शोषण के विरुद्ध अधिकार अर्थात इसकी व्याख्या अनुच्छेद 23 से 24 में मिलता है। यहाँ पे देखेंगे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, चौथा जो आपका फंडामेंटल राइट्स है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जिसकी व्याख्या अनुच्छेद 25 से 28 में देखने को मिलती है। यहाँ पे देखेंगे सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, यह आपका 5वें नंबर पे है, सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। देखिए इसकी व्याख्या अनुच्छेद 29 से 30 में इसकी व्याख्या मिलती है। इसी कड़ी में नेक्स्ट एंड लास्ट क्या है आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसकी व्याख्या अनुच्छेद 32 से 35 में देखने को मिलती है। तो बच्चों ध्यान दो, प्रत्येक नागरिक को मौलिक अधिकारों का ज्ञान होना अति आवश्यक है। तो आइए आज की इस कड़ी में हम यहाँ पे व्याख्या करते हैं मौलिक अधिकारों की, जिसमें सबसे पहले आपका समता या समानता का अधिकार आता है। तो देखते हैं यहाँ पे आर्टिकल, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 14 है, 14 से 18 में हमें व्याख्या करनी है। तो बच्चों देखें यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले में व्याख्या करनी है कि यहाँ पे देखिए 14 में क्या है। तो बच्चों यहाँ पे देखते हैं ये आपका 14, 15, 16, 17 और 18। बच्चों यहाँ पे आवश्यकता है हमको ये जानने की कि आखिर आर्टिकल 14 में क्या है, आर्टिकल 14 में क्या है। तो बच्चों ध्यान दें आर्टिकल 14 में क्या है, विधि के समान समानता। आर्टिकल 14 में क्या है आपका, विधि के समान समानता, विधि के समान समानता। बच्चों इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है विधि के समान समानता अर्थात कानूनी दृष्टि से भारत में जन्म लेने वाला हर बालक, हर व्यक्ति कानूनी रूप से समान है, उसमें कोई मतभेद नहीं है या भेद किया नहीं जा सकता। ये क्या है आपका विधि के समान समानता। आइए हम बात करते हैं यहाँ पे आर्टिकल 15 की बात व्याख्या करते हैं। यहाँ पे देखिए ये आपका 15 है। 15 में देखते हैं आइए क्या है, घर में, यहाँ पे देखेंगे घर में जाति लिंग के आधार पर भेदभाव ना करना, भेदभाव ना करना। बच्चों ध्यान दो, इसका मतलब क्या हुआ
कि ध्यान दो, धर्म जाति लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। धर्म का मतलब आपका हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। यहाँ पे समानता का अधिकार है, आपस में मतभेद नहीं हो सकता, या आपको कभी भी इसकी कल्पना नहीं करनी चाहिए। या देखिए, धर्म जाति किसी जाति धर्म का है, आपको उस पर कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। यदि आपको समतामूलक समाज की स्थापना करनी है तो इस पर विश्वास आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो आइए देखते हैं क्या है। यहाँ पे लिंग का मतलब क्या होता है। यहाँ पे लड़का या लड़की, पुरुष या स्त्री, अर्थात पुरुष और स्त्री में आपका विविधता नहीं रखी जा सकती, अर्थात उनके बीच में क्या है, कानूनी दृष्टि से समानता है। अर्थात जहाँ पे पुरुष आपकी नौकरी कर सकते हैं वहाँ पे स्त्रियां भी नौकरी कर सकती हैं। देखिए, आपका मतभेद नहीं किया सकता। यदि आपका लड़के शिक्षा ग्रहण जहाँ कर सकते हैं वहाँ लड़कियां भी शिक्षा ग्रहण कर सकती हैं। लड़कों की जो स्वतंत्रताएं हैं वो लड़कियों की स्वतंत्रताएं हैं। ये हमारी क्या है, देखिए यहाँ पे देखा आपने, धर्म जाति लिंग के आधार पे भेदभाव न करना। बच्चों आइए देखिए, इसी कड़ी में देखते हैं। यहाँ पे हमने व्याख्या किया, बहुत सुंदर व्याख्या किया, आर्टिकल यहाँ 14 की, आर्टिकल 15 की। अब यहाँ पे हम व्याख्या करने जा रहे हैं आर्टिकल 16 की। बच्चों यहाँ पे देखेंगे आर्टिकल 16 में क्या है, अवसर की समानता। बच्चों क्या है ये, अवसर की समानता। यहाँ पे बच्चे ध्यान दो, ये आपका अवसर की समानता। अवसर की समानता का मतलब ये है कि आप पुरुष हैं या स्त्री हैं, कोई भी हैं, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, कोई भी हैं, आप किसी भी पद को पे आसीन हो सकते हैं। आपका पूरा राइट्स है, पूरा अधिकार है। अर्थात अवसर की समानता मतलब कहीं भी आप जो है, पुरुष हो चाहे स्त्री, आपका दोनों का समान अधिकार है। इसी को कहते हैं क्या, अवसर की समानता। बच्चों देखते हैं, आइए नेक्स्ट देखते हैं। हमने व्याख्या किया, 14 की व्याख्या किया, 15 की किया, और यहाँ पे देखिए आपका 16 की व्याख्या किया। अब यहाँ पे देखते हैं हम, यहाँ पे व्याख्या किसकी करेंगे, 17 की व्याख्या करेंगे। अर्थात यहाँ पे देखिए 17 में क्या है, अस्पृश्यता का अंत। बच्चों ध्यान दो, यहाँ पे अस्पृश्यता, अस्पृश्यता का अंत। बच्चों ध्यान दें, अस्पृश्यता का अंत का मतलब क्या हुआ। आर्टिकल 17 के अनुसार अस्पृश्यता का अंत हो चुका है, समाप्त हो चुका है। बच्चों जैसा कि आपको ज्ञात है, ये 1955 में एक विधेयक पास हुआ था, अस्पृश्यता अपराध अधिनियम। अस्पृश्यता को धारण करना यह अपराध की श्रेणी में आता है। अर्थात इसकी कोई अवहेलना करेगा, अवमानना करेगा तो उस व्यक्ति को 500 रुपये जुर्माना या 500 रुपये जुर्माना और कैद या दोनों हो सकती। तो बच्चों ध्यान दो, 1955 में अस्पृश्यता अपराध अधिनियम के तहत इसको हटा दिया गया है पूरी तरह से। अर्थात अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का मतलब होता है छुआछूत। जैसा कि आपको ज्ञात है, पहले इसका उल्लेख मिलता है, पहले बहुत से लोग इसके शिकार हुआ करते थे। अर्थात वर्तमान समय में ये आपका एक अभिशाप है, अर्थात इसका पूरी तरह से उन्मूलन कर दिया गया है, समाप्त कर दिया जा चुका है। तो आपने देखा होगा कि सभी परीक्षाओं में ये प्रश्न प्रायः पूछा जाता है कि देखिए अस्पृश्यता का अंत हो गया किस आर्टिकल के तहत, तो आपका 17 के तहत आपका अस्पृश्यता समाप्त कर दी गई है। आइए इस कड़ी में हम देखते हैं क्या यहाँ पे व्याख्या करेंगे। क्या यहाँ पे देखिए, आइए 18 बच्चों 18 में क्या है, 18 में आपका क्या है, उपाधियों का निषेध। यहाँ पे क्या है, उपाधियों का निषेध। बच्चों इसका मतलब क्या हुआ, उपाधियों का निषेध। इसका मतलब होता है कि आप राजाओं की उपाधियां ग्रहण नहीं कर सकते, किसी महान व्यक्ति की उपाधियों को ग्रहण नहीं कर सकते। देखिए पहले के समय में तमाम से राजा हुआ करते थे, महारानी हुआ करती थी, जैसे महारानी विक्टोरिया, तो आप इनकी उपाधियों को आप ग्रहण नहीं कर सकते हैं। इसका उल्लेख यहाँ पे मिलता है। अर्थात ये आर्टिकल 18 के तहत आपका क्या है, उपाधियों का निषेध है। तो बच्चों देखा आपने, हमने आपकी बहुत सुंदर व्याख्या किया क्या, क्षमता या समानता का अधिकार। अर्थात यदि आप भारत के नागरिक हैं तो आपका क्या है, पूरी तरह से आपको ये फंडामेंटल राइट्स की जानकारी आपको होना चाहिए। बच्चों तो चलिए देखते हैं
इस कड़ी में हमने आपको व्याख्या किया स्वतंत्रता या समानता का अधिकार। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और व्याख्या करते हैं स्वतंत्रता का अधिकार।